जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की क्लास हम शुरू करेंगे प्रोनाउन के नाम से। सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं। दूसरा, इसी टाइप को समझते समझते मैं आपको ये चीज़ें भी बता दूंगा कि देखिए कौन सा प्रोनाउन आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्लास की शुरुआत करेंगे। इस क्लास में केवल और केवल इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा कि प्रोनाउन के टाइप्स हमें पता चलेंगे, कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें हमें पता चलेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोनाउन, देखना आप। ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं प्रोनाउन। अच्छे से समझिएगा, चाहे ये आपका आज का पहला दिन हो या जहाँ कहीं से भी आपने सीखा हो क्लास को लेके। ठीक है, तो प्रोनाउन के बारे में सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या है। प्रो का मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, प्रो का मतलब आप पहले ले सकते हैं, और नाउन का मतलब तो आपको पता है, संज्ञा। आप कहेंगे सर ये बातें हमको नहीं समझ में आई, और दूसरे तरीके से इसको कैसे समझोगे? आपने बचपन में सुना होगा, इंस्टीड ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। ठीक है, कह रहा है कि नाउन के स्थान पे, ठीक है, नाउन के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है वह होता है प्रोनाउन। सर इससे भी हमको नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी बात समझो, नाउन का बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए, ठीक है, बार बार रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। नाउन का बार बार रिपीटिशन करने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। सर यहाँ तक तो समझ में आया, एग्जाम्पल कुछ बताइए जिससे हमको और समझ में आए। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक नाम लिखा रोहित। ठीक है, रोहित इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, रोहित इज़ अ गुड बॉय। ही प्लेज, यहाँ मैंने फिर क्या कर दिया, यहाँ हमने फिर लिखा रोहित। ठीक है, रोहित प्लेज क्रिकेट। फिर हमने लिखा रोहित सिस्टर, या हमने लिखते हैं रोहित इज डूइंग। ठीक है, रोहित इज डूइंग हिज वर्क। रोहित इज डूइंग हिज वर्क। ओके, यहाँ तक आप देखिएगा, यहाँ से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि बार बार हम नाउन और प्रोनाउन की क्या बातें कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक आपको क्लियरली दिख रहा है। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन में अब हमने पढ़ा कि नाउन का बार बार रिपीटिशन करने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। आपको इस सेंटेंस में यहाँ पे नाउन दिख रहा होगा, यहाँ भी नाउन दिख रहा होगा, यहाँ भी नाउन दिख रहा होगा, है ना? नाउन दिख रहा है ना? तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, सेंटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो हमको बेकार भी लग रहा है। जैसे हमने बोला रोहित इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि रोहित के बारे में बात कर रहे हैं। आगे आप फिर रोहित, ये बार बार आप नाउन का रिपीटिशन कर रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं? रोहित के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक कोई प्रोनाउन लेके आना है, जो कि रोहित को जो प्रोनाउन रिलेट करेगा वो ही रिलेट करेगा। ऐसे ही देखो, रोहित को जो रिलेट करेगा प्रोनाउन वो रहेगा ही। क्लियर है? तो हम समझ पाए कि बार बार नाउन की रिपीटिशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउन का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा सीमा। ठीक है, सीमा इज़ अ गुड गर्ल। ठीक है, देखना ध्यान से, अ गुड गर्ल। फिर मैंने लिख दिया सीमा आस्क्स। ठीक है, सीमा आस्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस में क्या हो रहा है? दो बार सीमा लिखा हुआ है। अब आपको समझ में आ गया कि सर एक बार आपने नाउन का लिखा हुआ है तो उसी नाउन की जगह पे अब हम क्या करेंगे? आगे किसी प्रोनाउन की चर्चा करेंगे जिससे सेंटेंस में नाउन का रिपीटिशन ना हो और हमारा सेंटेंस भी सही हो जाए। अब सीमा के अकॉर्डिंग हमें पता है कि हमारा प्रोनाउन क्या लगेगा वहाँ? हमारा प्रोनाउन वहाँ पे शी लगेगा। ठीक है सर, हमको अब प्रोनाउन समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, आपको टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि जो टाइप्स हैं, ठीक है, जो टाइप्स है आपको इसमें 10 से 11 टाइप के प्रोनाउन देखने को मिलेंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़ने हैं। ठीक है,
मैं सारे टाइप्स आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन ये मान के चलो उसमें से 6-7 प्रोनाउन हैं जिसमें आप पढ़ोगे, और उसमें भी 2 से 3 ऐसे हैं जिसमें डिटेल्ड चर्चा होगी, इन डिटेल्स, पूरे डिटेल्ड में, जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटाता हूँ और फिर आगे चलते हैं, देखते हैं मिटेगा। वाह, मिट तो गया। कौन बता रहा था कि मिटेगा नहीं? कितना बढ़िया से मिट रहा है। लेकिन छप गया होगा यहाँ पे, है ना, दिख रहा होगा क्या क्या लिखा हुआ है। एक सेकंड, चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि क्या क्या लिखा हुआ है। बढ़िया वाला मिटाने वाला कहाँ गया? ये रहा। बढ़िया वाला समझते हैं ना? नहीं समझते हैं? ये देखो, ये होता है बढ़िया वाला। जब तक इसको भिगा भिगा के नहीं मिटाते हैं आप, तब तक सही मिटता नहीं है। क्लियर है? इसको ही मिटा देता हूँ ताकि अब एक जगह पे लिख उठेगा सब इकट्ठा। क्लियर? अब देखो, नीट एंड क्लीन दिख रहा है ना? नीट एंड क्लीन दिख रहा है। बताओ, प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया है। अब इसके टाइप देख लो, ठीक है? अब इसके टाइप देखो। टाइप हमें बताया गया कि 10 से 11 टाइप आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रोनाउन, यहाँ हमने लिखा पर्सनल प्रोनाउन। प्रो लिख दूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? प्रो लिख देने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी? बिल्कुल भी सर, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, पर्सनल प्रोनाउन छूट गया, दिख रहा होगा लाइट इस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, अभी तो नहीं, हट जाएगा तब बताते हैं। एक सेकेंड। हाँ, अब सही है। चलिए, तो देखो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, सबसे पहले वो सीखो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में हम कहेंगे कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अब देखो, ये बातें हमें क्लियर है, तो हम ऑल सब्जेक्ट और ऑल ऑब्जेक्ट यहाँ लिख लेते हैं। जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे ही, शी, इट, और यहाँ पे दे का यूज कर लेंगे। ये सब क्या हैं? ये सब सब्जेक्टिव केस हैं। इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या होता है, देख लो। इनका ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे हम लिखेंगे मी, ठीक है। वी का हम लिखेंगे अस, यू का तो यू रह जाता है, ठीक है। ही का हमें पता है हिम हो जाएगा, शी का हमें पता है हर हो जाएगा, इट का इट रह जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ये सब क्या हैं? ये सब पर्सनल प्रोनाउन हैं। कैसे कैसे आप पढ़ोगे, इसमें अभी आगे आप चर्चा करोगे कि कौन कौन सा प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। अभी आपको पहचानना ज़रूरी है कि ये पर्सनल प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखो, आपके पास मिलेगा पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। आपको देखने को मिलेगा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अपने की इंग्लिश, जिसमें आप अधिकार दिखाते हो कि ये मेरा है, ठीक है। कहते हैं तू मेरा है, तुझे कोई और ले गया ना तो उसकी मुंह तोड़ देंगे, ऐसा बोलते हैं ना सब लोग, दुलरा दुलरा के। तो पोजेसिव प्रोनाउन में हम क्या देखने को पाएंगे? पोजेसिव प्रोनाउन में हमें देखने को मिलेगा, जैसे आई की अपने की इंग्लिश होती है माय, फिर वी का होता है आवर, ठीक है। यू का होता है योर, सी का होता है हर, ठीक है। ही का होता है हिज, ओके। इट का होता है इट्स, दे का होता है दियर। ये क्या होते हैं? ये होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन जो हमें अधिकार बताते हैं। ये अपने की इंग्लिश है, ठीक है भाई, ये अपने की इंग्लिश है। क्लियर?
ओके, हम सर पहचान पाए हैं कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अभी केवल पहचान करते चलिए। अगला देखो, फिर थर्ड नंबर पे आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपके पास है रिलेटिव प्रोनाउन। इस पे बहुत विस्तार से चर्चा होगी और बहुत मज़ा भी आएगा। फिलहाल अभी पहचानने के लिए क्या करेंगे, आप याद रखिए हु, whom, ठीक है, which, that और what, ये सब क्या है, ये सब है रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर रहेगा, ये सब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, सगे संबंधी हैं जो संबंधित रहेंगे वाक्य से। ओके, फोर्थ नंबर में देखो, चौथे नंबर में हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला जाता है जो खुद पे रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, स्वयं वाली मीनिंग को। ठीक है, स्वयं वाली मीनिंग को ध्यान रखिए। जितने भी वर्ड में सेल्फ या सेल्फ्स, ठीक है, सेल्फ्स, सेल्फ या सेल्फ्स लगेगा, वो सब क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। ये जो सेल्फ लगा हुआ है, ठीक है, ये सेल्फ वाला हिस्सा है सिंगुलर, और ये जो सेल्फ्स लिखा है ये वाला हिस्सा होता है प्लूरल। ठीक है, सेल्फ वाला हिस्सा सिंगुलर, सेल्फ्स वाला हिस्सा प्लूरल। कहाँ कहाँ लगता है वो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पर्सन के, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का जो रहेगा हमारा, इसको आप एक साथ लिखते रहिए। ठीक है, फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में। अब आपके मन में आएगा कि पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो साफ साफ लिख लीजिए, मैं अभी आपको आगे समझा दूंगा। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो रहा है। यहाँ मैंने जो आपको लिखवा दिया है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव पूरा लिखवा दिया है। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे, ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव का मैंने नाम लिया है वो अपने की इंग्लिश इधर है। ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। अब वीडियो को बंद करना तो ठीक नहीं रहेगा, आप समझदार हैं, आप इसको समझ जाएंगे। ये पूरे हिस्से किसके हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव के हैं। ठीक है बॉस, मन में ये ना लगेगा वो भुला गए लिखना नहीं चाह रहा हूँ वापस, नहीं तो वीडियो रिकॉर्ड ही हो रही है, मिटा के फिर से कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करूँगा। आप इतने समझदार हैं कि ये हिस्सा किसका है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का है, ध्यान रखना। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ आने से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर है, यहाँ मैं पॉजेसिव प्रोनाउन यहाँ लिख दे रहा हूँ। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन आप लिख लीजिएगा। देखिए, पॉजेसिव प्रोनाउन रहेगा जिसमें माइन लिखा रहेगा, ठीक है, आवर्स लिखा रहेगा। ओके, फिर से कह रहा हूँ, ये ना सोच लेना कि गलत बता दिया, मिस हो रहा था, करेक्ट कर लेना, ठीक है, गलती से वो लिखा गया। ठीक है भाई, समझ जाना थोड़ा सा। माइन हो गया, आवर्स हो गया, ठीक है, योर्स हो गया, फिर हमने यहाँ पे देयर्स लिख दिया, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे इट्स लिख दिया। इट्स को अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इट्स को अगर आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हिज वाले पे ध्यान रखना, वैसे हर्स ध्यान रखना। ठीक है, ये सब क्या है, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर रहेगा, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। बात क्लियर रखिएगा, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ऊपर जो हमारा ये सब लिखा हुआ है ये क्या है सर, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने की इंग्लिश। ठीक है, अपने की इंग्लिश। आप एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, आपको क्लियर भी होगा कि वो पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव आखिर अंतर तो है ही। ठीक है, ओके दोस्त, तो अब हम बात करेंगे जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिख रहे थे। तो कह क्या रहा है, कह रहा है कि अगर आपको सेल्फ या सेल्फ, इस पर डिटेल में भी चर्चा होगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन है तो उसको समझिए। ठीक है, सेल्फ और सेल्फ का यूज करना होगा तो पॉजेसिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में, जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव में माई सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आवर प्लूरल होता है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आवर सेल्फ्स। ठीक है, आवर सेल्फ्स। तो फर्स्ट पर्सन के कहाँ कहाँ लगना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और साथ ही सेकेंड पर्सन का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव ही यूज होगा, साथ ही सेकेंड पर्सन का भी पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज होगा। यहाँ आप दो चीज़ें लिख लीजिएगा, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। अब मन में आपके आएगा
कि सर क्या सब प्लूरल के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं, यहीं पे वो यू वाला हिस्सा है जहाँ आपको यू अपने आप को बताता है कि हम सिंगुलर हैं और ये बताते हैं कि हम प्लूरल हैं। नहीं तो आप देखते होगे कई लोगों को, एक बंदे को भी यू इंडिकेट किया जाता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हों तब भी हम लोग यू बोलते हैं ना, तो वो इससे अंतर कर पाएंगे आप। क्लियर रहेगा कि फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। बात क्लियर? तो थर्ड पर्सन का क्या करते हैं सर? तो थर्ड पर्सन के कहाँ लगता है? थर्ड पर्सन के, अभी हम इसी पे चल रहे हैं, ठीक है। थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में, ठीक है, थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पे हिम सेल्फ, ठीक है बॉस, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ओके, इट सेल्फ, और दे चूँकि प्लूरल है तो उसका ऑब्जेक्ट देम होता है और देम सेल्फ्स हो जाएगा। बात क्लियर? तो थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में और फर्स्ट और सेकेंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है। क्लियर रखिएगा ये बात, मन में डाउट न ले आइएगा। नाम चेंज कर दिया है, क्लियर हो गया होगा। इसको आप नाम बन के लिख लो, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना रह जाए। नहीं, इधर उधर एरो घूम गया है। क्लियर पहचान जाएंगे इन सब चीज़ों को देख के, ठीक है। तो ये आपने 1 2 3 4 और ये 5। अब छठे नंबर का देखो। छठे नंबर के प्रोनाउन में आपको देखने को मिलेगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हम लोग इंटेरोगेटिव पढ़ते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये बड़ा सिंपल सा है। जितने भी WH वर्ड हैं, ठीक है, जितने भी WH वर्ड हैं जो क्वेश्चन मार्क्स एक्सेप्ट करेंगे वो सब क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। आप लिख सकते हो जैसे वाट लिख लिया, वाई लिख लिया, व्हेन लिख लिया, जो भी आप WH वर्ड में सब जोड़ते चले जाओगे, सब के सब क्या हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद देखना, आपके पास 7 नंबर पे यहाँ मैं लिख देता हूँ, एक आता है एक्सक्लामेटरी, ठीक है, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी जो प्रोनाउन है इसमें 2 वर्ड याद रखिएगा। एक आता है आपके पास व्हाट और हाउ। आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस किसको बोलते हैं, क्योंकि आपने नरेशन में बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में पढ़ रखा है, ठीक है भाई। तो एक्सक्लामेटरी वाला सेंटेंस में जो व्हाट और हाउ का यूज होगा वो हमें प्रोनाउन के तहत दिखाई देगा। यहाँ तक आपने 7 प्रोनाउन देखा। अब हम 8वें प्रोनाउन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है, रेसिप्रोकल ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसको बोलते हैं? इसको हिंदी मीनिंग में देखेंगे तो परस्पर एक मीनिंग मिलती है आपको। इसमें 2 वर्ड देखने को मिलेगा। एक आपको ईच अदर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्पेस है बीच में, और एक मिलेगा आपको वन एंड अदर। यहाँ वाले में देखिए वन के पास स्पेस है लेकिन एन अदर में कोई स्पेस नहीं है। आपको ये भी क्लियर है कि ईच अदर केवल 2 लोगों की बात करता है और वन अदर क्या करता है? 2 से अधिक लोगों की बात करता है। क्या करता है? 2 लोगों से अधिक की बात कर रहा है। 8 नंबर तक क्लियर है आपको? 8 नंबर तक हमें क्लियर है सर, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक और इधर लिख देता हूँ, देखना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको भी आप देख लीजिए। इसको हिंदी मीनिंग में बोलते हैं संकेतवाचक, ठीक है भाई, इसको बोलते हैं संकेतवाचक। 4 से 5 वर्ड इसमें हैं, जैसे दिस की बात हो गई, ठीक है, दैट की बात हो गई, ठीक है, दिस के प्लूरल दीज की बात हो गई, दैट के प्लूरल दोज की बात हो गई, ठीक है, दोज। और आप एक वर्ड लिख सकते हैं द सेम। ये इतने वर्ड किस में हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हैं। क्लियर है? इतने वर्ड किस में हैं सर? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हैं। इसके बाद देखना, ये 8 के बाद हो गया 9, अपना 9 हो गया।
एक सेकेंड, ये 8 के बाद अपना 9 हो गया। और अब देखो 10वां नंबर। 10वें नंबर में क्या क्या है? 10वें नंबर में आपको मिलेगा, एक मिलेगा आपको डिस्ट्रीब्यूटिव और 11वें नंबर में मिलेगा इंडेफिनिट। ठीक है, 10वें नंबर में आप पा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना या व्यष्टिवाचक आपको मिलेगा, वैसे बांटना, इसको याद रखिए। ठीक है, इसमें आपको 2-3 वर्ड मिलेंगे, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइदर नाइदर, यहाँ आप लिख सकते हैं आइदर नाइदर। ठीक है, आइदर नाइदर लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव में। और क्या लिख सकते हो? और एक वर्ड लिख लो जहाँ पे लिख सकते हो आप ईच का प्रयोग। ठीक है, आइदर नाइदर, साथ में आप ईच लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होते हैं सर? ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एक लास्ट प्रोनाउन है इंडेफिनिट प्रोनाउन। 11वें नंबर का प्रोनाउन है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जगह है भैया? जगह है? नहीं, जगह है, पर्याप्त जगह है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जो हमारा ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट का मतलब आपको पता है जो चीज़ें अनिश्चित होंगी। तो जितने भी अनिश्चित चीज़ें हैं सब हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे हमने लिख दिया ऑल, ठीक है, वन, ओनली, ठीक है, सम, बहुत सारे वर्ड। और देखो क्या क्या है, वन, बड़ी, थिंग, इन तीनों से मिलके कुछ वर्ड्स बनते हैं ना? बताओ, इन तीनों से मिलके कुछ वर्ड बनते हैं। कौन कौन सा वर्ड बनता है? इन तीनों से मिलके हमें पता है, कभी हम देखते हैं एवरीवन बनता है। ठीक है, कभी हम देखते हैं एवरीवन बनता है, कभी हम देखते हैं एवरीबॉडी बनता है। बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। कभी हम देखते हैं एवरीथिंग भी बनता है, एवरीथिंग। ठीक है, कई बार हम देखते हैं एवरीथिंग बनता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नथिंग बनता है, समथिंग बनता है, एनीथिंग बनता है, काफ़ी चीज़ें बनेंगी, है ना? काफ़ी चीज़ें बनेंगी। तो बडी और वन के साथ बहुत सारे वर्ड बनेंगे। बडी और वन, थिंग, ये सब भी किसकी कैटेगरी में है? इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में है। और कौन सा वर्ड है? आप लिख सकते हो लिटिल, लिख सकते हो, ठीक है, मच लिख सकते हो। यहाँ पे सब इंडेफिनिट है, जिसकी कोई गिनती ही ना हो, काउंट ही ना कर पाइए। ठीक है, मच लिख सकते हो, फ्यू लिख सकते हो आप, आगे आप ETC लिख दो। ठीक है, क्योंकि अभी जब डिटेल में चर्चा होगा, डिटेल, तब आपको ये पता चलेगा। ठीक है, बताओ, यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है कि प्रोनाउन का क्या हमें इंट्रोडक्शन देखने को, सुनने को मिल रहा है? अब बात करते हैं सर, जो पेपर में आएगा वो कौन कौन सा है पढ़ना हमें। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है पर्सनल प्रोनाउन। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, अच्छे से आपको डिटेल्ड पूरा बताया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर पॉजेसिव प्रोनाउन भी आपके पेपर का हिस्सा है, इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो बहुत, मतलब मान के चलिए एक एक वीडियो या एक 30-30, 35-35 मिनट की क्लास केवल इनके लिए लगेगी। क्लियर? तो ये दो आपको बहुत ठोक बजा के पढ़ाया जाएगा। बात पॉजेसिव प्रोनाउन की है, जो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा गया है, इसी को आप रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में। क्लियर है? तो पॉजेसिव प्रोनाउन आपको अच्छे से पढ़ाया जाने वाला है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। एक रूल आपको इंडेफिनिट प्रोनाउन का पढ़ना है, इसलिए आपको ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनाना है और ये पढ़ाया भी जाएगा, केवल एक रूल के लिए। ठीक है, और रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ आप ईच अदर और वन अनदर का यूज़ देखेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ एग्जाम्पल्स इसमें कर लेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसमें कर लेंगे। ऐसे ही आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि इसके बारे में आपने बीते दिनों में बहुत कुछ ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, और फिर आप देखेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन आपका टिक कर ही दिया गया है। तो कुल मिला जुला के जो आपको पढ़ना है, 1 2 3 4, यही हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6, बस। मैंने जैसा आपको बताया था कि 6 प्रोनाउन ऐसे हैं, ठीक है,
जिसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ये जो एक एक दो दो मैंने क्रॉस कर रखे हैं उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं इसी में करा दूंगा, ठीक है। बात क्लियर रहेगी, बात क्लियर है आपको। ये इंट्रोडक्शन क्लास था प्रोनाउन का आपका। अगले दिन अब जो आपकी क्लास चलेगी बड़े बेसिक से ही चलनी है, पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर, पर्सनल प्रोनाउन से स्टार्टिंग करेंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।